नमस्कार दोस्तों। पिछली बार हमने शराब पीना या किसी भी प्रकार की नशा करना एक ऐसे जानलेवा बीमारी होती है, मानसिक या शारीरिक स्तर पर इंसान को कैसे जकड़ लेती है, इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। इस बार नशाखोरी ये मनोशारीरिक बीमारी किस पद्धति से तैयार होती है, एक इंसान के मन को कैसे जकड़ती है, फिर बाद में उसके शरीर को कैसे जकड़ती है, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। पहली बार जब भी कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है, अलग अलग कारणों से लोगों का कहना है कि वो शराब पीते हैं, लेकिन पहली बार ज़्यादातर लोगों की शराब कुतूहलवश या आकर्षण की वजह से होती है। हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की एडवर्टाइज जो शराब के बारे में मीडिया पर उपलब्ध है। फिर बचपन से एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ लोगों को शराब पीते हुए देख सकता है और उसके मन में कुतूहल जाग जाता है कि ये चीज़ कैसी है, इसको सेवन करने से क्या होगा, क्या अनुभव रहेगा, इसके बारे में जिज्ञासा जाग जाती है। और कभी पार्टी में, कभी किसी सेलिब्रेशन में दोस्तों के दबाव के खातिर या खुद के मन के आकर्षण की वजह से पहली बार व्यक्ति शराब का सेवन करता है। पहली बार सेवन करने के बाद उसके मानसिकता में किस पद्धति से बदलाव आते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। पहली बार जब भी कोई व्यक्ति शराब पीता है तो ज़्यादातर लोगों के बारे में मैंने जानकारी ली है कि हार्ड ड्रिंक्स कोई लेता नहीं है, ज़्यादातर बियर से ही शुरुआत होती है। बियर के बारे में कई प्रकार की गलत फहमियाँ भी लोगों के मन में है कि बियर शराब नहीं होती है, लेकिन ये गलत फहमी है दोस्तों। बियर भी शराब होती है, उसमें भी अल्कोहल होता है, केवल अल्कोहल का परसेंटेज थोड़ा कम होता है। पहली बार जब बियर का सेवन किया जाएगा या शराब का सेवन किया जाएगा तो जो मानसिक बदलाव उस व्यक्ति में होता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो पहली बार पीने के बाद ओपन माइंडेडनेस या मन का खुलापन उसमें आ जाता है। इसका मतलब ये कि कई प्रकार के सामाजिक कौटुंबिक बंधनों की वजह से या नैतिक बंधनों की वजह से एक इंसान खुलकर अपने दिल की बातों को रख नहीं पाता है। सामाजिक संकेत होते हैं और उन संकेतों का सब लोग पालन करते हैं। पहली बार जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो ये सारे सामाजिक संकेत या सामाजिक संकोच का पर्दा उस व्यक्ति के मन से हट जाता है, यानी ओपन माइंडेडनेस उसके में आ जाता है। उस समय पे वो खुलकर बातें करता है अपने दिल की। आप ये भी अनुभव कर सकते हैं कि बात करते करते उसका आवाज़ भी चढ़ जाता है, वो जोर से आवाज़ में भी बात करता है। फिर कई उसके दिल की ऐसी बातें होती है जो उसने कभी किसी को बताई नहीं है, वो बातें खुलकर बताने की शुरुआत होती है क्योंकि उसके मन का संकोच नष्ट हुआ है। कौन मेरे को क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा मेरे बारे में, लोग मेरे को हंसेंगे, ये सारी भावनाएं नष्ट हो जाती है और वो खुलकर बर्ताव करने लगता है। वो पार्टियों में जोर शोर से बातें करेगा, वो जोर शोर से हंसेगा, वो ऐसे जोक्स बताएगा कि जो जोक्स हम ज़्यादातर सामाजिकता के संकेत के अनुसार खुलकर बोलते नहीं है किसी को, ऐसे अश्लीलता के जोक्स भी वो बताएगा। साथ साथ अगर पार्टी में म्यूजिक शुरू हुआ है तो वो डांस में भी शामिल होगा। अगर किसी व्यक्ति को डांस नहीं आता है फिर भी वो ओपन माइंडेडनेस की वजह से डांस में शामिल हो सकता है, नाच सकता है, गा सकता है। ऐसी कई बातें वो पहली बार नशा करने के बाद ओपन माइंडेडनेस आ जाता है उसकी वजह से कर सकता है। अब ओपन माइंडेडनेस के साथ साथ उसके मानसिकता में और एक बदलाव होता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस अलग अलग बातों को किसी के सामने रखने का, अपनी बात कैसे सच है ये किसी व्यक्ति को बताने का, कॉन्फिडेंस कुछ कामों को करने का, कॉन्फिडेंस उस बात के लिए जो बातें शायद उसने कभी की नहीं है, उसको उसके मन में डर की भावना है, वो बातें भी ऐसी व्यक्ति नशा करने के बाद कर सकता है। करेजियस ऐसा एक फीलिंग होता है, धैर्य की भावना जागृत हो जाती है। मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं जो कहता हूँ, मैं जो सोचता हूँ वही बात सही है, ये वो बार बार लोगों को बताने का प्रयास कर सकता है। मैं किसी से नहीं डरता हूँ, ये फीलिंग तो एक व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर
वो किसी व्यक्ति से डर रहा है, अगर किसी के बारे में उसके मन में कोई गुस्सा है, किसी व्यक्ति के साथ बात करने में अगर हिचकिचाहट है, तो उसे पहली बार नशा करने के बाद ये लगता है कि मैं इनको नहीं डरता हूँ और मैं किसी को भी नहीं डरता हूँ, मैं किससे भी लड़ सकता हूँ, मेरे भीतर बहुत ज़्यादा शक्ति है, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ उसका एहसास होता है और ये करेजियस फीलिंग भी एक व्यक्ति को अच्छा लगना स्वाभाविक है। फिर तीसरी बात ये होती है कि पहली बार जब कोई व्यक्ति नशा करता है तो आप जानते हो कि कोई आखी बॉटल तो पीता नहीं है पहली बार, बहुत ज़्यादा नहीं पीता है, एक आध गिलास, एक दो पेग ज़्यादा से ज़्यादा पहली बार जब व्यक्ति पीता है तो उस दिन वो खाना भी अच्छा खाता है, अलग अलग खाने के स्वाद उसको समझ में आते हैं, उसको अपनी प्रतिभा शक्ति जागरूक होने का एहसास होता है, अपनी कल्पना शक्ति जागरूक होने का एहसास होता है, वो शेर व शायरी में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा, संगीत में रुचि ले सकता है, अगर संगीत में अलग अलग प्रकार की भावनाओं के जो शब्द हैं उन शब्दों का वो एक अच्छा आनंद ले सकता है और उसकी कल्पना शक्ति या प्रतिभा शक्ति जागरूक होने की वजह से वो बार बार वाह 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 ऐसा भी कहेगा, अलग अलग बातों के लिए वो सहमति देगा। ये सारी फीलिंग्स उस रात को उसको अच्छी भी नींद भी आती है, क्योंकि पहली बार जब ज़्यादा नशे का सेवन नहीं किया है तो वो आराम से सो भी सकता है। इन सारी बातों की वजह से इंसान के ब्रेन में जो याददाश्त का हिस्सा होता है, जिसमें कि रोज़मर्रा की अलग अलग घटनाओं को याददाश्त में वहाँ पर सेव किया जाता है, कंप्यूटर की भाषा में कहेंगे तो, वैसे ही ये पहला नशे का अनुभव वो अपने ब्रेन के कंप्यूटर में एक फाइल बनाकर सेव करता है और उस फाइल का नाम दिया जाता है मज़ा आया। पहला अनुभव जो मज़ा आया का होता है, इंसान के मन में जो उसके ब्रेन में जो फाइल बनी है जिसको उसने नाम दिया है मज़ा आया, वो फाइल फिर उस इंसान को बार बार याद दिला सकती है कि जब भी जीवन में कोई परेशानी आ जाए, कोई तनाव आ जाए, कोई दुख आ जाए, कोई संघर्ष की बात आ जाए, तनाव निर्माण हो जाए, तो वो ब्रेन उसको याद दिलाता है कि अगर तू थोड़ी सी लेता है तो तेरे को मजा आएगा। ये जो शुरुआत में पहले दिन उसको जो मजा आया है, वो मजा आया कि फाइल ही उसको बार बार नशे की दिशा में ले जाती है, अलग अलग भावनाओं के लिए धीरे धीरे फिर वो नशा करना चाहता है, यही चाहता है कि जीवन में मजा आए दोस्तों। लेकिन एक इंसान को जीवन में मजा आने के लिए वो कई अन्य बातें भी कर सकता है, संगीत है, नृत्य है, अलग अलग प्रकार की कला है, कुदरत में घूमने को जाना है, चित्र निकालना है, अपने यार दोस्तों के साथ प्यार से मिलना है, उनके साथ गप्पे लड़ाने हैं, खान पान की अलग चीज़ें हैं, इन बातों में से भी तो मज़ा मिलता है। लेकिन इन सारी बातों को दूर रखते हुए पहली बार शराब पीने के बाद उसको जो मज़ा आया है, वो फाइल इतनी ज़्यादा उसके अंतर मन में गहराई से सेव हो जाती है कि वही फाइल उसको आकर्षण की वजह से बार बार एक बार करेंगे तो मज़ा आएगा, ऐसा उसके मन में भावना निर्माण होती है और वो नशे की दिशा में आगे बढ़ते जाता है। अगले हिस्से में नशे के और कुछ परिणाम हम देखने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आपको अगर ये बातचीत अच्छी लगी है तो निश्चित है कि आप मुझे सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे। आपके मन में अगर कोई सूचना है मेरे बातचीत के बारे में तो निश्चित है कि आप कमेंट्स में सूचनाओं को रख सकते हैं। आप सभी के सूचनाओं का स्वागत है। धन्यवाद।